दिन उद्घाटन होगा, मेरी बात लिख लीजिएगा, कुछ लोग छत पे से कूद जाएंगे, कुछ लोग गलती से चलते चलते आपस में पैर लड़के गिर पड़ेंगे और पूछेंगे कि क्यों गिरे, तो कहेंगे हमें इसने समाप्त कर दिया। मैं वो दिन जल्दी आपको आने वाला है। भारत की नई संसद बनके तैयार हो गई है, उस संसद का शीघ्र ही उद्घाटन होना है। और ऐसा नहीं है कि संसद बनने से पहले मैंने ये बात नहीं की, मुझे 10 साल हो गए ये बात कहते कहते, लेकिन जब संसद बन गई तो मैंने इसको और तेज की ताकि मेरी आवाज आज के दौर में उस शख्स तक पहुंच जाए और उसको ये तथ्य पता चल जाए, वो चाटुकार नेता जो सुबह से शाम तक सिर्फ कपड़े बदल के घूमते हैं, वो ये राय दे नहीं सकते क्योंकि उन्हें अपने लिए मांगने से फुर्सत नहीं है, तो वो राष्ट्र के लिए क्या मांगेंगे। मैं सिर्फ ये कोशिश में लगा हूं कि ये कानों तक उसके पहुंचेगी। तो जैसे 3 बड़े काम हमने कानों तक पहुंचाए और वो हो गए, उसी तरीके से भारत की नई संसद का जिस दिन उद्घाटन हो, आजाद भारत की आजाद पार्लियामेंट के अंदर जो वंदे मातरम गाया गया था, वो आनंद मठ नाम की एक फिल्म में भारत के स्वर कोकिला के नाम से जाने वाली स्वर्गीय श्रीमती लता मंगेशकर ने वो पूरा वंदे मातरम 4 मिनट 48 सेकंड में गाया है, वीर रस में गाया है। मैंने उसकी मुहिम गली गली मोहल्ले मोहल्ले चलाई है और आज क्योंकि मैं 4-5 दिन के सफर से आ रहा हूं तो वो लाना भूल गया, एक बुक मार्क बना करके उसमें QR कोड दिया हुआ है और उनकी परमिशन से दिया हुआ है, और उसमें यही है कि आपका आज का जो बच्चा है उसको मैं अगर ये कहूं कि पूरा वंदे मातरम सुनो तो आज का बच्चा मैगी खाता है, उसके पास 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो पूरे मोहल्ले में एक टेलीफोन था, आज बच्चा घर में पैदा होता है तो 5 मोबाइल होते हैं। संचार क्रांति के इस दौर में समय की बड़ी सीमा हो गई है। हम लोग घंटों बहुत सारी बातें करते थे, आज के युवा के पास टाइम कम है, उसकी इस मजबूरी को समझें। इसीलिए मैंने उस बुक मार्क में वो QR कोड बनाया था कि जब मैं ये हटूं तो आप उसको स्कैन करें और लता की आवाज में 4 मिनट 48 सेकंड का पूरे वंदे मातरम सुन लें। मेरी मुहिम का हिस्सा है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को तथ्यों और तर्कों के साथ उनके कान में ये पहुंच जाए कि जिस दिन भारत की संसद का इनॉग्रेशन हो उसमें पूरा वंदे मातरम बजे, ये मुहिम का हिस्सा है। और जब पूरा वंदे मातरम बजेगा तो क्या होगा बताओ आपको। लोकसभा की कार्रवाई देखते हैं कभी आप? हमारे उत्तर प्रदेश में एक मुरादाबाद के पास एक जगह संभल, जहां बताया जाता है कि एशिया के सबसे ज्यादा जाहिल रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, डाटा बता रहा है। अब बदल गया हो 2-4 साल में, पिछले 8 साल में काफी कुछ बदला है, वो भी बदल गया हो। वहां का एक MP है, उसने अभी 2 दिन पहले कोई बयान दे दिया है। उस बयान को छोड़िए, वो संसद में जब भी कार्रवाई होती है और जब सत्र समाप्त होता है तो वहां एक विधान बना हुआ है कि सत्र समाप्त होने के बाद वंदे मातरम बजाया जाएगा। तो अभी तक सिर्फ ऊपर का एक पैराग्राफ बजाया जाए, जैसे ही बजना शुरू होता है वो जिहादी, एंटी हिंदू, हजारों दंगों का भागीदार, वो शफीकुर रहमान बर्क, जैसे ही वंदे मातरम बजता है सबके सामने से निकल के जाता है। मैं नहीं सुन सकता। मालूम है आपने क्या किया है पिछले 8 साल में? वंदे मातरम तो अभी भी अधूरा बज रहा है, पूरा जब बजेगा बजेगा, लेकिन आपने एक काम कर दिया है, संसद में संतों को नहीं भेजा है, संत नहीं भेजे आपने। उसको यह भी पता है कि ये ऐसे संत हैं कि यही पटक के मारेंगे। उसने पिछले 8 साल से जब भी सत्र समाप्त होता है उस दिन आता ही नहीं है। उसने कहा मैं जो बीच में उठ के जाता हूं, देश को मैसेज देता हूं अपने मुसलमान भाइयों को कि कभी वंदे मातरम पूरा मत गाना, वो अब संसद में आता नहीं है। ऐसे ही लोगों को संसद में बैठ करके
पूरा वंदे मातरम सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। 2022 में जब सत्र शुरू होगा, मेरी उम्मीद और भरोसा है, मैं ये मांग भी करता हूं, 10 साल से कर भी रहा हूं, और पूरी नहीं होगी तो मैं रुकूंगा नहीं। हां, मैं उस शख्स को इस बात का एडवांटेज दूंगा कि जिस दिन तुमको करना हो डेट तुम चुनना, लेकिन करना जरूर। इसलिए भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम गाया जाए। इसलिए मैं खुश हूं कि उस बेटी ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सामने पूरा वंदे मातरम गाया। वो जिसकी भी बेटी है, जो भी उसके पिता माता यहां बैठे हैं, आप जो भी उसको अच्छा लगे जरूर उसको दीजिएगा, उसका हौसला बढ़ाइएगा। इसलिए कुछ कुछ काम कर दीजिए, बाकी काम वो खुद कर लेगा। क्योंकि आज आपके सामने चुनौती ये नहीं है कि आपको कुछ करना है, आपको सच बात बता करके आगे बढ़ा देना है। इसलिए भारत राष्ट्र के सामने जो सबसे बड़ा खतरा है, सनातनियों के सामने सबसे बड़ा खतरा है, इस खतरे में हर एक शामिल है, इधर का भी और उधर का भी। इधर वाले ये न समझे कि बुलाने वाले हमारे दोस्त हैं इसलिए पुष्पेंद्र बख्श देगा, तुम्हें ज्यादा नहीं बख्शूंगा। वो तो फिर भी है, मुझे मालूम है कि वो मेरे विरोधी हैं। आप तो ठेका लेके घूम रहे हैं कि हम तो पुष्पेंद्र जी आपके हैं और फिर मैं आपको बख्श दूं, ये मुमकिन नहीं है। अधूरा काम करके नहीं जाऊंगा। बीदर में, कर्नाटक में पहली बार आया हूं, ध्यान रखिएगा आप। यहां के इतने बड़ी संख्या में लोगों के सामने कि कहीं मेरी मौजूदगी में ऐसा ना हो जाए। लेकिन मुझे खुशी है कि किसी भी रास्ते से आई, यहां के आयोजक तक ये बात पहुंच गई। हो सकता है मुझसे पहले भी कोई आया हो, तब भी उसने वंदे मातरम पूरा गाया हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैं इस मुहिम से जुड़ा हुआ हूं, इसको चला रहा हूं, इसलिए जब उसने पूरा वंदे मातरम गाया तो मुझे बड़ी संतुष्टि हुई। और इस संतुष्टि का एक कारण है, मैंने कहा यह मेरा निजी कुछ नहीं है। ये जो 15 अगस्त 1947 है, जिसे पढ़ते पढ़ते हमारे बाल काले से सफेद हो गए। बताया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। यही सुना है आपने? बताइए हां या ना में। यह कहां लिखा है? कहां पे लिखा है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था? कोई किताब, कोई डॉक्यूमेंट? जो लोग यहां रूल कर रहे थे उनके देश में कोई डॉक्यूमेंट, उनकी पार्लियामेंट का कोई डॉक्यूमेंट, भारत के अंदर कोई डॉक्यूमेंट, आपके संविधान में कहां लिखा है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था? और मिल जाए, अगर वो मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि 15 अगस्त 1947 को भारत की संसद में फूल वाले चचा ने अंग्रेजी में जो स्पीच दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि इस देश के लोग हिंदी उर्दू जानते नहीं है, तो इसलिए इंग्लिश में दी थी। लेकिन उन्हीं फूल वाले चचा ने एक बड़ा डिफिकल्ट काम एक बड़े आसान आदमी को सौंपा। वो आदमी देखने में जितना आसान था उतना ही अंदर से कठोर था। फूल वाले चचा ने सरदार पटेल से कहा कि 15 अगस्त 1947 को जब मैं आजादी की घोषणा कर दूंगा तो उसके बाद भारत की संसद के अंदर वंदे मातरम होना है। सरदार पटेल ने कोई सेकंड नहीं छोड़ी, सरदार पटेल ने सर हिला करके हामी भर दी। इसलिए मैंने कहा शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। सरदार पटेल ने 14 तारीख को देश के एक बहुत बड़े संगीतकार, जो उस वक्त मुंबई में नहीं थे, मद्रास में थे, उस जमाने मोबाइल भी नहीं होता था, उनके ऑफिस से फोन किया और उन्होंने कहा कि सरदार पटेल भारत के गृह मंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। आधे घंटे बाद फोन आ गया वापस। उन्होंने कहा कि सरदार साहब से बात करनी है, मेरे पास फोन आया था।
उन्होंने कहा मैं सरदार पटेल भारत का गृह मंत्री बोल रहा हूं। उन्होंने कहा मुझे आपसे एक निवेदन करना है कि मैं चाहता हूं इस आजाद भारत की संसद में आप वंदे मातरम गाएं। उस वक्त के लोगों का चरित्र देखिए, इसलिए उनको कोई पुरस्कार मिला या नहीं मिला ये मैं नहीं जानता, लेकिन उनका चरित्र इतना था कि आज भी देश का सनातनी जानता नहीं उसका नाम, क्योंकि आपको तो आदत पड़ गई है। किसकी आदत पड़ गई है आपको पता है? आपको आदत पड़ गई है टेलीविजन में ये देख करके कि कौन सा हीरो सुंदर है। आप तो तैमूर के अब्बा को ढूंढते हैं कि यही है, तैमूर की अम्मी को कहते हैं यही सुंदरता की पराकाष्ठा है। अगर गलती से तैमूर की अम्मी मैरिन ड्राइव पे अपने तैमूर के साथ घूमे और बारिश आ जाए तो बच्चा चिल्लाने लगेगा अम्मी कहां है। आपने 8 घंटे 10 दिन तक मेकअप कर करके टेलीविजन पे 30 सेकंड के विज्ञापन देख करके सुंदरता की परिभाषा गढ़ दी है। ऐसा नहीं था कि आपके पास सुंदरता की परिभाषा गढ़ने के लिए इतिहास में और वर्तमान में महिलाएं नहीं थी, क्योंकि हमें यह बताया नहीं गया कि हमारे अंदर पहले वो आए ऊंट की पीठ पे बैठ करके जो खजूर तोड़ रहे थे, फिर बाद में आए कोट पैंट टाई वाले फ्रॉड, और हम समझने लगे कि यही दुनिया के ज्ञानी है। लिहाजा हमने अपने बीच के हीरोज को, अपने बीच के योद्धाओं को कभी योद्धा नहीं समझा, क्योंकि वो देखने में स्मार्ट नहीं लगता था। इसलिए अगर भारत के इतिहास में से कोई सुंदरता की परिभाषा है तो शिवाजी की मां जीजाबाई है। और क्योंकि यहां नौजवान बच्चे बच्चियां बैठे हैं, इस काल में अगर सुंदरता की परिभाषा को ही आत्मसात करना है तो बाहुबली की देवसेना है। लिहाजा सरदार पटेल ने जब उनसे कहा कि आपको आना है और वंदे मातरम गाना है, तो उस आदमी का चरित्र देखिए। उन्होंने सरदार पटेल से एक लाइन कही, मैं आऊंगा वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन इस खंडित भारत में मैं खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल को देखिए, जो काम उन्होंने खामोशी से किए हैं, इस राष्ट्र के लोगों को पता होना चाहिए। और आपको पता नहीं थे, इसलिए आप कहीं और जा रहे थे। सरदार पटेल ने कुछ नहीं उनको जवाब दिया, हवाई हेलीकॉप्टर भेजा और वो वहां से शाम को उस हेलीकॉप्टर से दिल्ली आ गए। दिल्ली में इसी समय का समय था, रात के 12 बजने वाले थे। फूल वाले चचा ने अपनी स्पीच दी, क्योंकि वो अंग्रेजी में स्पीच भारत के लोगों के लिए नहीं थे, क्योंकि उनके आका जो वहां बैठे हुए थे ब्रिटेन में, उनको देनी थी। उनको बताना था कि जो मुझे चुना गया है झूठ और फरेब से, देखिए मैं आपका कितना बड़ा गुलाम हूं। अंग्रेजी में इस देश के लोगों को भाषा में समझा रहा हूं ताकि ये सवाल ना कर सके। जब चचा ने अपनी पूरी स्पीच कर ली तो चचा नीचे उतर के बैठ गए, और चचा ने फिर सरदार पटेल की तरफ देखा और सरदार पटेल से कहा कि क्या इंतजाम है। सरदार पटेल ने कहा हो गया है। सरदार पटेल ने बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया, ऐसा इंतजाम किया कि आज मैं आपके सामने वो बात कह रहा हूं जिसमें आपको कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी मांग, ये बात कहना किसी के खिलाफ है। सरदार पटेल ने, वो जो आए थे संगीतकार, जब उनकी तरफ देखा और कहा कि आप जाइए। जानते हैं उनका नाम क्या था? ये मैं इसलिए चिल्ला के कहता हूं, अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते, उसकी तारीफ तो कर सकते हो, उसके पीछे उसका नाम तो ले सकते हो, ताकि हजारों अगर उसके वंशज कहीं भी हो तो वो ये सोचे कि उसके दादा नाना ने कितना बड़ा काम किया था।
उससे ही, ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि जब आप इतनी बड़ी तादाद में आते हैं, जब आप ताली बजाते हैं, जब आप आकर के मेरी बात सुनते हैं, तो जब मंच से मॉडरेटर ये कहता है कि पुष्पेन जी ने, हम धन्यवाद करना चाहते हैं पुष्पेन जी का कि वो उन्होंने हमारा न्योता स्वीकार किया, मैं कहता हूं ये बिल्कुल गलत लाइन है, ये बिल्कुल गलत लाइन है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मुझे सुनने आए हैं। यहां तक आना आसान है, लेकिन घर से इतनी दूर आकर के बैठ करके एक ऐसी बातें जिससे कि आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो भाव पैदा हो जाए कि आपके पूर्वज कौन थे, आप किसके वंशज हैं, ये भाव जिस दिन पैदा हो जाएगा, आप फटे कपड़ों में भी घूमेंगे तो दुनिया कहेगी कि कितना ताकतवर आदमी है। सरदार पटेल ने जिस आदमी की ओर इशारा करके कहा कि आपको वंदे मातरम गाना है, उस संगीतकार का नाम था पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने 9.5 मिनट में पूरी 22 पंक्तियों का वंदे मातरम आजाद भारत की संसद में गाया। मैंने यहां से सवाल उठाया है, मैंने कहीं सुनी सुनाई बात नहीं कही है। 15 अगस्त को भारत की संसद में, आजाद संसद में पूरा वंदे मातरम गाया गया और दूसरे दिन 10:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो ने पूरा वंदे मातरम अपने रेडियो से प्रसारित किया। मेरा आज सनातनियों से सवाल है, इस राष्ट्र प्रेमियों से सवाल है, भारत राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा रखने वालों से सवाल है कि आजाद भारत में, आजाद भारत की पार्लियामेंट में जब पूरा वंदे मातरम गाया गया तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि 70 साल तक किसके दबाव में, किसको खुश करने के लिए आप सिर्फ उस वंदे मातरम की 4 लाइन गाते हैं। कि कुछ लोग कहते हैं कि वंदे मातरम हम इसलिए नहीं गाएंगे कि इससे अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो जाती है। तो सवाल पूछिए कि तुम कहते हो कि अल्लाह के सामने हमारा सर कभी नहीं झुका, नहीं झुकना चाहिए, तो अकबर के दरबार में किसके सामने झुकता था? औरंगजेब के दरबार में तुम जब फर्जी सलाम करते थे और सर झुकाते थे तो किसके सामने झुकता था? वो लोग कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि वंदे मातरम गाने से हम भारत की जमीन की वंदना नहीं करते और हम सिर्फ अल्लाह की वंदना करते हैं। करो, लेकिन मेरा प्रश्न है, जो मेरी मुहिम का प्रश्न है वो यही है, आज भारत की सबसे बड़ी इस सदी की एक महान गायिका जिनका निधन अब से कुछ महीनों पहले हुआ था, उनके जाने से पहले 2 या 3 शब्द की बात हुई होगी उनसे। मैं आप सबसे ये कहता हूं, अब तो अंग्रेजों द्वारा वो बनाई पार्लियामेंट खराब हो गई है, टूट रही है। 2014 में जिसे भेजा था उसने नई संसद बना दी है। विपिन रावत इस देश में सेना के एक पद पर बैठने के बाद उन्होंने ये बात कही। अब ये कोई कह दे कि सेना के इतने बड़े उच्च अधिकारी ने ये बात हवा में नहीं कही, ये आज आपकी आंखों के सामने हो रहा है। विपिन रावत ने पहली बार भारत में मैंने देखा अपने इस जीवन में कि किसी ने इतनी बड़ी बात इतनी खामोशी से कही और आगे बढ़ गया, लेकिन वो चर्चा का विषय नहीं बनती हमारे यहां। इट वॉज विपिन रावत जिन्होंने ये कहा कि भारत 2.5 युद्ध में ग्रस्त है। भारत के पूर्व में चीन है, बांग्लादेश है, भारत के पश्चिम में इस्लामिक देश पाकिस्तान है, लेकिन आधा युद्ध भारत के अंदर इस देश के गद्दारों से है जिसे आपको लड़ना पड़ेगा। सरकार नहीं लड़ सकती उनसे। वो हर इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं, हर इंस्टीट्यूशन में उन्होंने एक कवर अप लगा रखा है और वहीं बैठ करके इस देश को खोखला कर रहे हैं। इसलिए उनके सामने भारत राष्ट्र की समस्या क्या है? वो जो काला कोट पहने हुए हैं, जिनका काम यह होना चाहिए था कि इस देश के आम नागरिक को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ द्वारा जो सरकारें चुनी जाती हैं, इस नागरिक को
जल्द से जल्द उसको न्याय मिले, उसकी 50-50 डेटे न पड़े, पिता लड़ते लड़ते स्वर्गवास न खो जाए, बेटा आधी पीढ़ी उसकी निकल जाए और फैसले हो जाए तो उसको पुलिस इंप्लीमेंट ना करे, क्योंकि नेताजी नहीं चाहते। 5 करोड़ मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जज साहब की चिंता उस पे नहीं है, जज साहब की चिंता इस पे है कि मुंबई में दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। उनकी चिंता है महाकाल पे पानी कितना चढ़ना चाहिए। उनकी चिंता अजीबोगरीब है। उनकी चिंता यह है कि समाज में हेट फैल रहा है, समाज में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। लेकिन जज साहब ने कब बोलना शुरू किया, ये कब कहा? जब आतंकियों का इनकाउंटर होने लगा। जज साहब को यह इंटॉलरेंस तब नजर नहीं आ रही थी जब अंकित सक्सेना को दिल्ली में आतताइयों ने, क्योंकि उन्होंने, अंकित सक्सेना ने, और एक इस्लामिक आक्रांता हो सकता है, वो इस्लाम को मानने वाले किसी एक परिवार की बेटी से मोहब्बत हो गई और बेटी भी अंकित सक्सेना से मोहब्बत करने लगी। उसने अपने परिवार में पूरी ईमानदारी से कहा कि मुझे अंकित सक्सेना से प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहती हूं। दोनों बालिग थे। वो लड़की अपने घर से निकलती है अंकित सक्सेना के घर जाने के लिए, लेकिन उस बेटी का बाप, उसको यह नागवार था कि बेटी, एक मुसलमान की बेटी एक हिंदू लड़के से प्यार करे और प्यार की मैं अंधी होकर के शादी करने मेरे घर के सामने चली जाए। उसके भाइयों ने और उसके पिता ने, उसके चाचा ने और ताऊओं ने मिलकर के, आप उनकी मक्कारी देखिए। वो बेटी वहां पहुंचती है, उन्होंने बेटी को कुछ नहीं कहा, अंकित सक्सेना को तलवारों से उसके 75 टुकड़े कर दिए। यह दिल्ली में हुआ। तब जज साहब ने नहीं कहा यह इंटॉलरेंस बढ़ रही है। कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशजों को उनकी उपासना के कारण इस्लामिक जिहादी मुसलमानों ने मारा। यह मैं नहीं कह रहा, यह पूरा देश कह रहा है। तब इंटॉलरेंस की चर्चा नहीं हुई इस देश में। दिल्ली में एक सरकार के कहने पर, प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में 3,500 सिखों की इसलिए हत्या की गई कि किसी सिख का नाम लिया गया कि उसने इंदिरा गांधी को मारा है। 3,500 सिखों को सड़कों पे मार दिया गया। तब इंटॉलरेंस नहीं थी। मई 2014 से दिसंबर 2021 तक हमारी टीम ने, हम कोई फालतू काम नहीं करते, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, फिर भी हम ये मानते हैं कि हम इसका रोना नहीं रोएंगे। वाजपेयी जी पूरे देश में मई 2014 से लेकर के दिसंबर 2021 तक ऐसा डाटा हिंदूवादियों के पास नहीं मिलेगा। उन्हें ये डाटा थोड़ी रखना है, क्योंकि उन्होंने तो परिभाषा बदल दी है। 277 इस देश में सनातनी बेटियों और हिंदू लड़कों का मॉब लिंचिंग में हत्या की गई। किस शहर में मारा, किस हथियार से मारा, कौन से थाने में रिपोर्ट है, कंप्लेंट है या एफआईआर है, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। तब इंटॉलरेंस नहीं बढ़ रही थी। सनातनी ने सिर्फ अभी 700 साल के बाद इतना ही कहा है कि तुम्हारी बकवास हम टॉलरेट नहीं कर रहे, तो भी इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ गई है। अभी तो सिर्फ सनातनी ने इतना ही कहा है कि तमीज में रहना, अपनी औकात में रहना, अपनी लिमिट में रहना। लिमिट क्रॉस करोगे तो फिर हम अनलिमिटेड हो जाएंगे। इतने में इंटॉलरेंस बढ़ रही है। इसलिए
आप कुछ चीजों को देखते हैं वैसे ही ले लेते हैं। आपने जिसको बिठाया है दिल्ली पे वो संविधान से बना है, उसकी पहले की भाषा भी हमको पता है और आज की भाषा भी पता है। इसलिए संसद के उस पद पे बैठ करके, सर्वोच्च पद पे बैठने वाले से ये उम्मीद मत करिए कि वो पुष्पेंद्र की, आरएसएन की और सुशील पंडित की भाषा बोल सकता है। हम इसलिए आजाद हैं कि हम ये भाषा में अपनी बात रख सकें। उसने जब आपसे ये कहा था पहली बार, आप कंफ्यूज हुए क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस उससे आगे नहीं गई। उसने कहा हमें गंदगी के प्रति 100% इंटॉलरेंट होना है। और आपको, क्योंकि उसे सिंबलों में बात करनी होती है, क्योंकि वहां कई सारे चेक एंड बैलेंस लगे हैं, वो गया दिल्ली के मंदिर मार्ग पर झाड़ू से कूड़ा साफ करके सड़क साफ कर दी। सड़क साफ की, उसने आपको बताया कि मैंने सड़क साफ की है, लेकिन इस सड़क पे जो गंदगी चल रही है उसे आपको साफ करना है। इसलिए अपनी भूमिका जब तय करेंगे तो आपको मजा आएगा। लिहाजा मैं इस बात के लिए आपके बीच में आया हूं, वोट आप किसी को दें। न मैंने कभी कहा, न मैं कभी कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, आज शिव भक्त हो आप या ना हो, आपका सरनेम क्या है मुझे इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए इस पूरी सभा में किसकी क्या जाति है, कौन किस पार्टी का है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए यहां 20,000 सनातनी योद्धा है। उन सनातनियों को सच बात में रखो, इसलिए आपके नाम के आगे शर्मा लगा है, वर्मा लगा है, सिंह लगा है। ये वैसा ही है जैसे पोस्टमैन को मकान ढूंढने के लिए अलग अलग मकान नंबर चाहिए होते हैं। अगर नंबर नहीं होगा मकान का अलग अलग, तो इसकी चिट्ठी इसके पास चली जाएगी और इसकी चिट्ठी इसके पास चली जाएगी। जाति आपकी निजी पहचान है, ये सरनेम आपकी निजी पहचान है। आपसे मेरा निवेदन है, घर के अंदर रहे, घर की चार दीवारी में रहे, तब तक आप ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, दलित जो है रहें। जब घर की दहलीज, जब घर की वो सीमा लांघ करके बाहर निकले, तो अपनी निजी पहचान घर छोड़ के आए और सिर्फ ये माने कि मैं सनातनी हूं और कुछ नहीं हूं। और ये भी नहीं कहता कि हर वक्त आपको ऐसा दिखना है। जो कपड़ा पहनना है पहनिए, जो फैशन करनी है करिए। कपड़ा पहनने से कोई सनातनी नहीं होता। हर गेरुआ डालने वाला कंधे पर संत नहीं होता। यह रंग है, एक पवित्र रंग है, हमारी आस्थाओं का रंग है। इसलिए उस रंग के प्रति हमारी आस्था है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि संत के पास अगर वो रंग है तो यह संत की ही जिम्मेदारी है कि अब वही आपको बताएगा। संतों को अपना काम करने दीजिए। आधुनिक युग में पैंट शर्ट में भी संत पैदा होते हैं। इसलिए काम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, यह महत्वपूर्ण है। लिहाजा 5 साल में एक दिन मेरी बात को अपने घर जाके सोचिएगा। और मैंने कहा आपके कि मेरी टीम में जो लोग हैं, जिस दिन भी आपको मुझ जैसा कोई आदमी किसी पार्टी, किसी नेता, किसी संगठन के कार्यालय में टिकट लेने के लिए आपको नजर आए, उस दिन सब कुछ समाप्त। इसलिए ये बात कहता हूं, हम नहीं चुनाव लड़ रहे, ना हम लड़ेंगे, लेकिन जो लड़ रहे हैं उसमें आपको तय करना है, मुझे तय नहीं करना। और एक ही बात तय करेंगे तो देखिए आपकी जीत होगी। भारतीय राजनीति के केंद्र में इस 70 साल के सफर में
कभी सनातनी हिंदू था ही नहीं। जब भी चुनाव होते हैं, सत्ताओं पर बैठने की बात आती है, तो सबसे पहले तय होता है कि छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता को क्या चाहिए। वहां से इंची लेपटे के शुरू करता। हर पार्टी की बीमारी है ये, और उनका दिल ही नहीं भरता। उनको सब कुछ दे दो, संविधान को रौंदते हुए भी दे दो, तब भी वो कहते हैं हमें तो बड़ा डर लगता है यहां पे। तो सीरिया चले जाओ, डर दूर हो जाएगा। वहां डर लगने से पहले ही समाप्त हो जाएगा खेल। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय राजनीति के केंद्र में एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की हैसियत में जब मैं देखता हूं, तो मानता हूं कि इन पिछले 10 सालों में एक बड़ा परिवर्तन क्या हुआ है। एक बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि भारतीय राजनीति के डिस्कोर्स में पहली बार सनातनी हिंदू आया है। और इस बात को इतना आगे ले जाना है, मैं फिर कह रहा हूं, संविधान में बहुत सारी चीजें हैं जिस पे मेरा रिजर्वेशन है, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा। लेकिन जैसा भी है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कार्बन कॉपी है, उसमें धारा 28 है, उसमें धारा 30 है जो राष्ट्र विरोधी है। मैं अभी भी उस पर बात नहीं कर रहा। जैसा भी है तब भी हम उस संविधान को मान रहे हैं, आप भी उसे मानने पे बाध्य हैं। लेकिन उस संविधान को रौंद दिया 70 सालों में, और एक पैरेलल संविधान खड़ा कर दिया गया है। और हमसे कहा जा रहा है कि आप बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान को मानिए, और उनसे कहा जा रहा है इस संविधान को मत मानिए, हमने आपके लिए एक अलग से संविधान बना दिया है। उस संविधान में क्या क्या है? आजाद भारत की संसद में, क्योंकि अभी एक बेटी आपके बीच में से जिसने वंदे मातरम गाया, मेरे मन में थोड़ा सा शक था, लेकिन वो शक बाद में समाप्त हो गया। और फिर मुझे लगा कि यहां सिर्फ 20-22 हजार लोग नहीं आए हैं, इसी समय में करोड़ों लोग मेरी बात सुन रहे हैं। उसका असर बताता, जब उस बिटिया ने वंदे मातरम गाना शुरू किया, तो मुझे थोड़ा सा इस बात का